आज शुरू करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको फैक्टराइज करना है इस क्वांटिटी को, क्योंकि यहां पर कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 3 वेरिएबल्स, और किसकी फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप सोच सकते हो, आपको जब मैंने पहली वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज लिख कर दी थी जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो वही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई करेंगे। उससे पहले इसको उस फॉर्म में लेकर जाएंगे। यहां पर लिखा 4x स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हो 2x होल स्क्वायर, बिकॉज हम इसे क्या बना रहे हैं, होल स्क्वायर की फॉर्म में बना रहे हैं। इसी तरीके से प्लस 9y को बनाएंगे 3y होल स्क्वायर एंड प्लस 4z होल स्क्वायर। नाउ अगर यहां पर देखें तो हमें क्या होता है, यहां पे मिलता है 2xy, तो 2 तो आपको पहले सेपरेट निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया 2। अब बारी है x की। x में क्या है, x देखिए आपके पास क्या है 2x, तो ये पूरा लिख दीजिए 2x, और फिर y, फिर यहां पे भी y आएगा, तो y किस फॉर्म में है, 3y फॉर्म में है। बस आप एक बार अब चेक कर लो क्या इन तीनों का प्रोडक्ट 12 के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपने बिल्कुल सही इसको क्या किया, टर्म्स में सेपरेट किया हुआ है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यानी कि ये तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसकी बारी माइनस, यहां पर भी क्या होता था प्लस 2yz, तो 2 तो आपको पहले ही सेपरेट निकालना पड़ेगा 2, ओके। और उसके साथ साथ अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू, y क्या है 3y, और z कितना है 4z, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि बिल्कुल ठीक काम चल रहा है आपका। यहां पर क्या है माइनस, अब 16 की जगह भी आप क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से ब्रेक करना पड़ेगा। 2x की वैल्यू कितनी आएगी 2x, और z की वैल्यू कितनी आएगी 4z। अब ये आपका एक तरीके से पूरा बन चुका है। आपने x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, यहां पर प्लस के साइन नहीं है, यहां पे कौन है माइनस, तो आपके फॉर्मूले में भी माइनस आने वाला है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन से वेरिएबल के सामने माइनस आएगा, तो उसका बहुत ही सिंपल रूल है। अब आप देखो प्लस किस में है, 2 जगह पर माइनस का साइन है, 1 जगह पर प्लस का साइन है। अब प्लस वाला साइन जो है x और y का है, बच गया कौन z, तो z जो भी रह गया है प्लस वाले से, उसमें क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, आप प्लस का साइन देखो, उसमें वेरिएबल देखो x और y, कौन रह गया z, तो z के साथ क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा। तो अब यहां पे पहले आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसी प्रॉपर्टी का तो यूज किया हमने यहां पर, अगर आप देख सकते हो, इसी प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए इन्हें होल स्क्वायर से 4x स्क्वायर से 2x होल स्क्वायर इसीलिए बनाया गया। अगर कोई स्टूडेंट का माइंड में क्वेश्चन होता भी है कि आपने 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर क्यों लिखा है यहां पर, तो वो इसीलिए लिखा है ताकि मुझे एक क्वांटिटी मिल जाए जो होल स्क्वायर में हो, और इस पूरी इक्वेशन को मैं इसके साथ क्या कर सकूं, कंपेयर कर सकूं, और उसके बाद फॉर्मूला लगा सकूं। अब यहां पर ये देखो, ये किसके इक्वल है, ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के, तो यहां से ये सारे x y z सभी के सभी इसी फॉर्म में आ जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज, सो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखो मैंने क्या कहा था, माइनस किसके साथ आएगा, जो इन दोनों में से बच गया, कौन रह गया था, z बच गया था, तो माइनस 4z और होल स्क्वायर, ओके। और इसी को फिर आप, क्योंकि फैक्टराइज फॉर्म में दिखाना है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज देखो अगर a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है a मल्टीप्लाई a, तो ये पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3y माइनस 4z, और एक बार फिर से 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टर हमने बना दिया, फैक्टराइज कर दिया है, ओके। अब सेकंड पार्ट, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो आपको क्या है, इस तरीके की क्वांटिटीज मिली हुई हैं। बस यहां पर देखने में अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगी तो रूट वाली क्वांटिटीज देखने में फील हो सकती है, लेकिन उसमें भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर क्या दिया हुआ, पहले 2x स्क्वायर,
आपको तो होल स्क्वायर बनाना है, तो 2 का रूट निकालना पड़ेगा। जैसे 4 था, 4 का रूट, अभी लास्ट क्वेश्चन में 4 का रूट निकाला था 2, 9 का 3 और 16 का 4, लेकिन यहां पर तो 2 है, 2 का रूट कैसे निकालूंगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 के ऊपर जस्ट रूट डाल दो, अगर सोल्व हो सकता तो सोल्व हो जाता, अदरवाइज होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस y होल स्क्वायर, ये सिंगल था इसलिए इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब 8 की बारी है। अब देखो रूट किसका डालना है? 8 का। अगर मैं 8 का रूट निकालूं तो ये कुछ इस तरीके से निकल सकता है, क्योंकि ये 2 पेयर बना रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? ये। तो रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 रूट 2। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 2 रूट 2 और इसके साथ z एंड होल स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों की क्वांटिटी कैसे लिखनी होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट, जो ये नेक्स्ट पार्ट है, इनको कैसे सेपरेट करना है, तो सबसे पहली बात है तो 2 तो होना ही चाहिए, तो 2 आ जाएगा आपके पास। ओके, उसके बाद आप क्या लिख दो यहां पे? रूट 2। रूट 2 एज इट इज किसके साथ है? ये x के साथ, तो रूट 2 x और y, फिर प्लस अब 2 होना चाहिए और y एज इट इज आ जाएगा, और z की वैल्यू क्या है? 2 रूट 2 z। अब देखो 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू रूट 2 4 रूट 2, और ये क्या बन गया? yz। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा काम। अब यहां पर भी सेम, पहले 2 एज इट इज, फिर x के लिए हम क्या डालेंगे? रूट 2x, बिकॉज यहां पे हमारे पास x क्या है? रूट 2x। अब z की बारी, अगर z को देखा जाए तो z क्या है आपके पास? 2 रूट 2z। अब एक बार ध्यान से देखो कि क्या इन सब की मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, तो देख लेते हैं। 2 2 जा 4, जो रूट में नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, जो रूट में नहीं है उनके साथ देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 4, और ये रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा? 2, और पहले से हमारे पास 4 था, 4 2 जा 8, या फिर अलग से भी करके दिखा सकता हूं मैं आपको। 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, जिससे रूट कैंसिल होगा, और आंसर क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 8। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8, यानी कि आपने सेपरेशन बिल्कुल ठीक किया है यहां पर। ओके, चलो ठीक है, इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है? आइडेंटिटी यूज करनी है, तो दोबारा से वही लिखेंगे, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था, प्लस साइन देखो एक 2 जगह पे माइनस है और एक जगह पे प्लस है, तो प्लस साइन देखो कहां पे? ये रहा। इसमें कौन कौन है? y और z। तो कौन नहीं है यहां पर? x नहीं है, तो आप क्या कर दो? x के सामने अब माइनस का साइन लगेगा, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या है? माइनस रूट 2x, क्योंकि x के साथ माइनस लगना है, और बाकी एज इट इज, ये आ जाएगा एज इट इज, और z का होल स्क्वायर। इस तरीके से पूरी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है, तो 2 फैक्टर अलग अलग मल्टीप्लाई करके शो कर देंगे। रूट 2x प्लस y 2 रूट 2z, एंड अगेन माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z। सो दिस इज योर आंसर। 6th क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? यहां पे इसको क्या करना है? ये क्यूब्स दिए हुए हैं और इसको एक्सपेंड करना है, और क्यूब की आइडेंटिटी भी हम याद कर चुके हैं, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, दोनों ही हम याद कर चुके हैं, और वो प्रॉपर्टीज यहां पर लगाएंगे, आइडेंटिटीज यहां पे लगाएंगे, और इनको क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे। तो सबसे पहले यहां पर, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहां पर a के प्लेस पर कौन है? 2x, और b के प्लेस पर कौन है? 1। तो वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2x
होल क्यूब प्लस b दैट मीन्स 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3 मल्टीप्लाई 2x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू में 2x इंटू में 1 स्क्वायर। ओके, अब इनको सोल्व करना है। 2 का क्यूब अगर आप फाइंड करो तो आंसर आता है 8 और x की क्यूब एज इट इज रहेगी, x रेज़ टू द पावर 3। नाउ 1 की क्यूब फाइंड आउट करोगे 1, और यहां पर ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4 और फिर 4 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, तो 12x स्क्वायर। अब 1 है उससे मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से यहां पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज नहीं होगा, तो 3 2 जा 6x। ओके, अब इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिख देंगे। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। सो दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर सेकंड फॉर्म को देखो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, माइनस का लगा हुआ है। तो यहां पे भी लिख सकते हो आप, बिकॉज x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x में और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पे इसका क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 2a होल क्यूब, 2a होल क्यूब माइनस y की वैल्यू कितनी है 3b होल क्यूब, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना है यानी कि 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और y की वैल्यू 3b एंड प्लस 3x की वैल्यू 2a और y स्क्वायर दैट मीन्स 3b होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान से इसको हर चीज को ओपन करना है। 2 का अगर क्यूब देखा जाए तो 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब देखोगे तो 27b क्यूब। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो माइनस 36 a स्क्वायर b एंड यहां पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, सो यू कैन से दैट 54 a b स्क्वायर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसके 2 पार्ट और है, वो मैं आपको करवा देता हूं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसमें भी सेम है, एक में प्लस की आइडेंटिटी लगेगी और एक में माइनस की। तो यहां पर देखो a की जगह कौन है 3/2x और b की जगह कौन है y, तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट कर दो। यहां पर 3/2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर के लिए क्या बनेगा 3/2, 3/2 a स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 a मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर। तो अगर मैं इसे ओपन करूं तो 3 का क्यूब क्या बनेगा 27 और 2 का 8, ठीक है, एंड 27/8 x क्यूब। यहां पर क्या आएगा प्लस 1, यहां से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 चेंज नहीं होगा और x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, प्लस 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाय 2। यहां पर a की जगह क्या आएंगे, दोनों जगह x आएगा, बिकॉज हमारे फॉर्मूले में तो क्या है x है हमारे पार्ट में, ठीक है। तो यहां पे 27/4 x स्क्वायर प्लस 9 बाय में 2x, क्योंकि 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसे भी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। और अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो उसमें क्या है, ये भी सिंपल है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी आपकी जो आइडेंटिटी है वो यूज कर लेंगे, बिकॉज a माइनस बी होल क्यूब
इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। यह आइडेंटिटी है, आपको याद करनी पड़ेगी और बहुत अच्छा होगा अगर आप सभी आइडेंटिटी को अच्छे से याद करो। जब जब आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो डेली एक बार उन सभी आइडेंटिटीज को याद कर लिया करो। इससे क्या होगा, वो बहुत पावरफुली आपको मेमोराइज हो जाएंगी और हर वक्त आपको याद रहेंगी। तो यहां पर अब देखो एक मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। सो यू कैन से दैट एक्स क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 वाई क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर के प्लेस पे कौन है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी की जगह पर कौन है 2 डिवाइडेड बाई 3 वाई प्लस 3 ए के प्लेस पर एक्स और बी के प्लेस पर 2 बाई 3 वाई स्क्वायर। ओके, अब यहां पर सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब एज इट इज माइनस बी, इसका क्या मिलेगा 2 का क्यूब 8 और 3 का 27 वाई क्यूब माइनस, अब देखो यहां पर क्या है, x के साथ स्क्वायर है, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है तो यहां पर माइनस 2x² y आपको मिल जाएगा। ओके, एंड यहां पर अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। अगर मैं बात करूं 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2y बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2y बाई 3, बिकॉज इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और लास्ट में कौन बचा 3, तो 4 बाई 3x और y क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो y स्क्वायर। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, और ये एक क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो रफ नोटबुक में। ये जो अभी तक मैंने करवाए हैं ये सब आपको फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।